कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हम आपके सामने वैदिक शास्त्रों के तथ्य, मंत्र और सिद्धांतों को लाने का प्रयास करते हैं, जो आप आधुनिक जीवन से जोड़कर उसके रहस्य को अपने जीवन में उतार सके। आज हम एक खास विषय पे चर्चा करेंगे। यह विषय उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो सिंगल हैं और नवयुवक और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। और अगर आप पुरुष नहीं भी हैं, लेकिन आपके आसपास रिश्तेदारों, पड़ोसी, मित्रों में कोई ऐसा पुरुष है जो एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहा है, तो उसके लिए एक आध्यात्मिक साधना का उपाय हम आज लेके आ रहे हैं। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा निर्णय आपका करियर नहीं, आपका जीवन साथी का चयन होता है, जिसके साथ आपको अपना पूरा जीवन बिताना होता है। तो आपका गृहस्थ जीवन सुखमय बीते, इसके लिए हमारे शास्त्रों में इसमें बहुत गहन दृष्टि है और उसी का एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रयोग आपको दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र के 24वें मंत्र में मिलता है, जिसमें एक अच्छी पत्नी को प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। पहले हम इस पे चर्चा करें, उससे पहले आइए इस मंत्र का पाठ करें और फिर आगे इस पर हम और चर्चा करेंगे। सो मंत्र है पत्नीं मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्रमा। अब आइए इस मंत्र का हम अर्थ पहले समझते हैं। इस मंत्र में कोई जल्दीबाजी या किसी की गई कोई इच्छा या कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, बल्कि ये एक परिपक्व, जागरूक, जिम्मेदार और विवेकवान पुरुष के द्वारा की गई प्रार्थना। अब आइए इसे डिटेल में समझते हैं। पत्नी मनोरमाम देगी, अर्थात हे ईश्वर, हे देवी, मुझे मन को रमणीय लगने वाली पत्नी दीजिए। यहाँ मनोरमा का मतलब किसी बाहरी सुंदरता से नहीं है, बल्कि मन को रमणीय लगने वाली स्त्री की प्राप्ति का संकेत है। और शास्त्र यहाँ पे ये भी इंगित करते हैं कि सच्ची सुंदरता वो है जो मन को शांति दे। ऐसी संगिनी जिसके साथ घर में शांति हो, जिसके साथ बातचीत करने में सुकून हो और जो जीवन की थकान को कम कर दे। तो मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन साथी चुनते समय हमें आंतरिक सौंदर्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा इसका जो कथन है वो कहता है मनोवृत्तानुसारिणी, अर्थात जो आपकी मनोवृत्ति सार हो या आपकी मनोवृत्ति को समझ सके। यहाँ पर अनुसारणी का मतलब आदेश मानने वाली नहीं, बल्कि जो आपकी मनोवृत्ति को समझ सके, ऐसी जीवन साथिनी से जो आपकी सोच को समझ सके, जो आपके जीवन के लक्ष्य को पहचाने और आपके धर्म और कर्तव्य में बाधा ना बने। शास्त्र स्पष्ट रूप से ये प्रतिपादित करते हैं कि विवाह दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है और दो मनोवृत्तियों का मिलन भी है। आजकल अधिकतर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि मनोवृत्तियां मेल नहीं खाती। तीसरा है तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य। अब आता है जीवन का यथार्थ। तारिणी दुर्ग संसार सागरस, अर्थात इस कठिन संसार रूपी सागर से पार लगाने में सहायक हो। जीवन केवल प्रेम ही नहीं है, जीवन एक संघर्ष भी है, एक जिम्मेदारी भी है, एक परीक्षा भी है। जैसे रामचंद्र जी एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व के और पराक्रमी राजकुमार थे, लेकिन उनके जीवन की ऐसी घटना हुई जिसमें उन्हें वनवास जाना पड़ा। वनवास जाने का आदेश केवल रामचंद्र जी को था, लेकिन सीता माता भी उनके साथ गई। तो इस तरह की पत्नी की प्राप्ति की जिस पुरुष को इच्छा हो, जो न केवल सुख में बल्कि दुख में भी उसका पूर्ण सहयोग दे, वो इस मंत्र का जरूर जाप करे। तो ये मंत्र कहता है कि आप मुझे ऐसी संगिनी दे जो आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी शक्ति बने, जो मुश्किल में आपका साथ नहीं छोड़े बल्कि हाथ पकड़ के चले और कहे कि हम साथ साथ हैं। कुलोत्थवाम मतलब उत्तम संस्कारों वाली स्त्री, जो ऐसे कुल में उत्पन्न हुई जहां उसे उत्तम संस्कार दिए गए। यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि संस्कार बहुत मायने रखते हैं, वहीं से सोच, मूल्य और जीवन दृष्टि बनती है। तो जब भी आप जीवन साथी का चयन करें तो संस्कारों का अधिक महत्व दें। अब बात करते हैं कि यह मंत्र किसके लिए है, किसको इसका जाप करना चाहिए, इसकी साधना करना चाहिए। यह मंत्र उन व्यक्ति के लिए जो केवल शादी नहीं बल्कि एक सार्थक विवाह चाहते हैं, जो पत्नी को बोझ नहीं बल्कि एक जीवन साथी और सहयात्री की कामना करते हैं, जो केवल जीवन में भोग को नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य को भी प्रधानता देते हैं। अगर आप केवल जीवन में आकर्षण ढूंढ रहे हैं या टाइम पास देख रहे हैं तो यह मंत्र आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप सच में एक सच्चा जीवन साथी चाहते हैं तो यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसकी साधना आपको करनी चाहिए।
आप अपने इस मंत्र की साधना का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आपके भौतिक जीवन के जो भी प्रयास है वो आप ना करें, बल्कि ये मंत्र आपको एक टॉनिक की तरह, एडिशनल सपोर्ट की तरह काम करता है। इस मंत्र का जाप प्रातःकाल या सायंकाल में कर सकते हैं। वैसे देवी के मंत्रों का जाप आप रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह आप लोगों को यही है कि आप प्रातःकाल या सायंकाल के संध्या के समय में इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार जाप करें। नित्य जाप करें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, और लक्ष्य प्राप्ति के बाद आप कुछ ना कुछ, जो अगर आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है इस मंत्र के बाद, तो कुछ दान दक्षिणा अवश्य करें। ये काफी जरूरी है एक कृतज्ञता के रूप में। किसी जरूरतमंद को आप भोजन की व्यवस्था करें, किसी अनाथालय में, आश्रम में दें, अनुष्ठान को पूर्ण करें। दूसरी चीज आप ये याद रखिए कि आपको जो जीवन संगिनी चाहिए उसमें सबसे पहले आप अपनी भी पात्रता देखें। आप ऐसी जीवन संगिनी की मनोकामना न करें जो आपकी पात्रता के अंधे ना हो, क्योंकि हो सकता है आपको निराशा हो, क्योंकि हमारे जीवन केवल साधना ही नहीं, पूर्व जन्म के प्रारब्धों का भी फल है। और जीवन साथी कई बार हमें जीवन में पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भी मिलता है। लेकिन इस मंत्र के दो प्रभाव होते हैं। एक तो आपको आपकी मनोवांछित जीवन साथी मिल सकती है, या अगर आपके कर्म और प्रारब्ध का चक्र ऐसा है कि वो आपको नहीं मिलना है, तो आपको ऐसी शक्ति और विचार शक्ति प्रदान करेगी जिससे आप उस रिश्ते को निभा सकें, चाहे वो प्रतिकूल क्यों ना है। तो ये दोनों प्रकार के प्रयोग में ये मंत्र साधना आपको सहायक होती है। शास्त्र वैसे भी कहते हैं जैसी आपकी पात्रता होगी वैसा ही वरदान आपको मिलेगा। तो यहाँ अपनी पात्रता का ध्यान अवश्य रखें। सो दोस्तों, ये था आज का अंक जिसमें हमने एक चर्चा की कि आपको अगर अपने अनुकूल जीवन साथी चाहिए तो आपको इस मंत्र की साधना करनी चाहिए। अंत में मैं आप सभी लोगों को वैदिक माइंडसेट की ओर से आगामी आने वाले आंग्ल नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और यह आशा है कि यह नया वर्ष आपके जीवन में नया उत्साह, नया उल्लास, नया लेके आए, और जो भी लोग जीवन साथी की तलाश में कोशिश कर रहे हैं उनका ये लक्ष्य जरूर पूर्ण हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय माँ भवानी। और ऐसे ही वैदिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल वैदिक माइंडसेट को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।